हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो पूरे 150 प्रश्नों का सुपर प्रैक्टिस सेट है जो कि बीपीएससी ऑडिटर, सीडीपीओ एंड बीपीएससी 67 के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग अभी से ही लाइक बटन दबा दें। दोस्तों, बीपीएससी में ऐसे ही 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल एग्जाम हॉल जैसा आपको आज फील होगा। आप इसमें से कितना जानते हैं, ईमानदारी से बताइएगा कमेंट में। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मुझे भी जानने का हक है ना, आपकी तैयारी कितनी चल रही है। आप लोगों को आज का प्रैक्टिस सेट अगर पसंद आएगा तो आगे भी 2-3 संडे अभी बचा हुआ है एग्ज़ाम से पहले, तो और भी करा देंगे। बाकी इवनिंग टाइम प्रैक्टिस सेट 50-50 क्वेश्चन का डेली आते रहेगा। आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। मुझे आपसे बस इतना ही प्यार चाहिए दोस्तों। जब आप मेरा सपोर्ट करिएगा तो मुझे भी आप लोगों का हेल्प करने में खुशी होगा। आइए देखें पहला सवाल। सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान तत्व है, क्या होता है? सब लोग जानते होंगे, कैल्शियम। बहुत इजी सवाल था, कुछ इजी कुछ डिफिकल्ट, ऐसे ही सवाल बनता है दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं, वोल्ट में, एम्पियर में, किलोवाट घंटा में, ओम में। इसका सही जवाब है किलोवाट घंटा में। ध्यान रखिएगा, सब लोग जानते होंगे, सबके घरों में बिजली का मीटर लगा होगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। आइए देखें अगला सवाल। मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, कौन करता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दा, आंत। इसका सही जवाब है सी, गुर्दा। ध्यान रखिएगा, जहां भी आपको डाउट लगे दोस्तों आप कमेंट जरूर क्या कीजिए। किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है? निर्वात में, गैस में, द्रव में, ठोस धातु में। ये पिछले सेट में भी आया था शायद। इसका सही जवाब है ठोस धातु में। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? सबको जानते होंगे 7 रंग। 7 रंग कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। VIBGYOR बोलते हैं इसको। वायलेट बैगनी, इंडिगो जामुनी, ब्लू नीला, जी से ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी एंड रेड लाल रंग। 7 रंग होते हैं, सब लोग जानते होंगे शायद। आप ध्यान रखिएगा, सही जवाब 7 रंग। आइए देखें अगला सवाल। मीटेरियोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है? इसका सही जवाब है सी, मौसम का। ध्यान रखिएगा। तेल, पानी और गैस किसी कुएं में निम्न आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं? आप पूरा ऑप्शन देखिए। इसका सही जवाब है ए, पानी, तेल, गैस। ध्यान दी। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि राज्य का राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है? चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति, मंत्री परिषद के सहयोग से ही हर काम होता है दोस्तों। इसका सही जवाब एक से ज़्यादा होगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं ई। आप आराम से वीडियो को पॉज कर एक एक ऑप्शन पढ़ सकते हैं, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो। एक उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? इसका सही जवाब है ए, काला। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? अब ये देखिए, ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। पन्ना और हीरा निर्मित होते हैं, किससे निर्मित होते हैं? इसका सही जवाब है बेरिलियम व कार्बन से। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं 150 का।
रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए? इसका सही जवाब है बी, जीवाश्मों की। ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, 150 प्रश्न, मज़ा आ जाएगा आपको। पित्त स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है? इसका सही जवाब है डी, लीवर से। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। लौह आवश्यक है, ये पूरा ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसके अनुसार सही जवाब ई होगा। आइए देखिए अगला सवाल। 150 सवाल है दोस्तों, बहुत टाइम लग जाएगा, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा डिटेल में। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, इसका सही जवाब है डी, 80%। 70 भी रहे तो सही है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे, कौन थे? ये तो सब लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब जे थॉमसन। ध्यान रखिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो नोट करते हुए चले दोस्तों। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या होता है? इसका सही जवाब ए, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं दोस्तों। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप ज़रूर ले लें। आपको किसका चाहिए आप पूरा बता दीजिएगा, डिटेल उसका दिया जाएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके पीडीएफ के लास्ट में आंसर भी दिया गया है, आप देख लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हैं। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, क्योंकि क्या होता है? आप पूरा ऑप्शन देखिए। क्योंकि इसका आंसर डी, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, न्यूटन का लॉ आप जानते होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, इसका सही जवाब है ए, परमाणु क्रमांक। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? आइए पूरा ऑप्शन देखिए। इसका सही जवाब है नाभिकीय विखंडन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है, कौन सा एक अच्छा स्रोत है? आलू, गाजर, प्याज, मक्का। सब लोग इसका जवाब सही बताएंगे। इसका सही जवाब है बी, गाजर। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? हमेशा गोलीबारी होती रहती है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। इसका सही जवाब है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन। आइए देखिए अगला सवाल। अक्टूबर 2019 में किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के मंत्रिमंडल ने भारत के पहले राजकीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? यही बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है बी, दिल्ली। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सर्व महिला उत्कृष्टता अवार्ड 2020 किसे दिया गया? SERV, सर्व महिला उत्कृष्टता अवार्ड 2020। इसका सही जवाब है ए, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर नीति कुमार। आइए देखिए अगला सवाल। जून 2019 में ग्लोबल विकलांगता शिखर सम्मेलन कहाँ हुई? बहुत अच्छा सवाल है ये दोस्तों। इसका सही जवाब है ब्यूनस आयर्स। ध्यान रखिएगा, बी आंसर। आइए देखिए अगला सवाल। गांधी इरविन समझौते में किनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? गांधी इरविन समझौता गांधी जी को मनाया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए, सबको ज्ञात होगा। किनकी भूमिका थी बताना है, आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें से जो है आंसर ई दिया है। अब देख लीजिएगा किनको किया गया था, कौन कौन मनाए थे, एक से ज़्यादा हैं इसमें। रासायनिक अवक्षयन नाम किसको दिया गया है?
इसका सही जवाब बी, चट्टानों में खनिज के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल की रासायनिक अंतःक्रिया। ध्यान रखिएगा बी। आइए देख अगला सवाल। मैं भी इंसान हूं दोस्तों, मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं भी आप ही लोग की तरह स्टूडेंट ही हूं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका सही जवाब है बी, ध्यान रखिएगा वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। आइए देख अगला सवाल। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसका सही जवाब है जोसेफ लिस्टर। ध्यान रखिएगा साइंस से 30 प्रश्न रहते हैं दोस्तों। आइए देख अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। ओडिशा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? यह भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है तलचर में। ध्यान रखिएगा। सिग्योर हिमालय परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं है? नहीं है, जहां भी रहे तो आप उसको टिक क्या कर दिया कीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको बनाने में आसानी हो। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा भारत का सबसे पूर्वी कोना। आइए देखिए अगला सवाल। द लिबरेटर की आदरपूर्व उपाधि किसने प्राप्त की थी? द लिबरेटर किसको कहा जाता था? इसका सही जवाब एक से इसमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा होगा, ये ऑप्शन। आइए देख अगला सवाल। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान और आवास स्थिति दिया हुआ है, कहाँ कहाँ है। मैं आपको इसमें बता दूं कि नामेरी नेशनल पार्क जो है असम में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, सही दिया है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, जबकि यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये सही है। इसमें से लिख रहा है युग्मों पर विचार किया जाए, तीसरा सही नहीं है। क्या कह रहा है? उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो 1, 2 और 4 सुमेलित है। इसके अनुसार सही जवाब जो है सी हो जाएगा। 1, 2 और 4 ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से। रिएक्टर स्केल का क्या होता है? आगे देख लीजिए पूरे ऑप्शन। इसका सही जवाब है ए। आपको मैं दिखा देता हूँ। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। आप ये पूरा देख लीजिएगा। ए का 3 भूकंपीय तीव्रता रिएक्टर स्केल, आप ये देख लीजिएगा आराम से रोक रोक के। आइए देख अगला सवाल। गरजने वाला चालीसा क्या है? ये पिछले सेट में भी था। इसका सही जवाब है पछुआ पौने। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। भारत में सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी स्थापित होगी, कहाँ होगी? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब की बड़ी तेल कंपनी आरमको तथा भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, ध्यान रखिएगा, एक रिफाइनरी की स्थापना की जाएगी, जो भारत में सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी होगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला सवाल है। निम्नलिखित का मिलान करें एवं सही विकल्प का चयन करें। आप ये देख सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ए। आप देख लीजिएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। आप लोग मिलान कर लीजिएगा आराम से। आइए देख अगला सवाल। निम्नलिखित में से भारत के सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई कौन सी है? सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई पूछ रहा है।
इसका सही जवाब निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री 4 मिनट पे है, जबकि कन्याकुमारी जो है 8 डिग्री 4 मिनट पे है। ध्यान रखिएगा। क्वालिटी अननोन द इनविजिबल वाटर क्राइसिस नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? इसका सही जवाब है विश्व बैंक। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। निम्नांकित का मिलान करें और सही विकल्प का चयन करें। ये घास के मैदान दिए हुए हैं, इस पर भी वीडियो अलग से बनाया हुआ है मेरा। ये बार बार एक सवाल तो रहता ही है दोस्तों, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। मैं इसका सही जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब है बी। अब ये देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। ए का 1, बी का 5, सी का 4, डी का 3, ई का 2। आप ये देख लीजिएगा। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में। आइए देखा अगला सवाल। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब है बी, औषधि चट्टानों में। ये भी बताया जा चुका है। आइए देखा अगला सवाल। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण हैं? ये तो कोई भी बता देगा। इसका सही जवाब है बलिए पर्वत के। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। निम्नांकित में किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के ज्वाइंट ओलिव रिडलेट टर्टल की तरह कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? कौन सा है भारत में प्रसिद्ध हो गया है? इसका सही जवाब है सी, ओडिशा। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है गंग वंश। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। स्टील सिटी राउरकेला जो है किस नदी के किनारे स्थित है? यह भी बहुत अच्छा सवाल है और इसका सही जवाब है ब्राह्मणी नदी। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय राजवंश नहीं था? चोल, चंदेल, राष्ट्रकूट, पल्लव। इसका सही जवाब है बी, चंदेल। ध्यान रखिएगा। कोयले का कार्निकई किसके लिए उपयोगी है? इसका सही जवाब है बी। ध्यान रखिएगा, कोयला आधारित कार्बनिक रसायन। आइए देखा अगला सवाल। निम्नांकित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? आप ये पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है नीलगिरी पहाड़ियों पर। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय विक्रिया भी क्यों कहते हैं? आप ये पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है बी। संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। निम्नांकित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? यह भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है सी, कुष्ठ रोग। आइए देखा अगला सवाल। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है बी, संवहन। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। निम्नांकित में से किस देश में से होकर यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां बहती है? इसका सही जवाब है डी, इराक से। इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अलग तरह की नदी का नाम भी है। आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? इसका सही जवाब है टाइफाइड। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। निम्नांकित में से कहाँ विधानसभा नहीं है? इसमें से कहाँ विधानसभा नहीं है? इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। भारतीय मुद्रा कहाँ विधिक रूप से मान्य है? इसका सही जवाब है नेपाल में। ध्यान रखिएगा।
आइए देखो अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आप पूरा ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही जवाब है डी, गैस नियम। रॉबर्ट हुक का ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब जो है सही हैं। आप ये लोग का नोट कर सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। मुगल शासकों का सही क्रमानुसार क्या है? उन पहले आया था बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का बाद कौन आया था, ये आपको दिखाना है। इसका सही जवाब है बी, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, उसका जहांगीर, फिर शाहजहां। ध्यान रखिएगा। बाद में औरंगजेब, कौन कौन आए थे। निम्नलिखित में से उस युग्म को चिन्हित कीजिए जो सुमेलित नहीं है। ये नेताजी किसको कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस, सब जानते हैं। सीमांत गांधी किनको कहा जाता है? देशबंधु चित्तरंजन दास, ये सही है। दीनबंधु, ये देखिए इनमें से कौन चिन्हित जो सुमेलित नहीं है? इसमें से सही जवाब जो है बी हो जाएगा, सीमांत गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, इनको नहीं कहा जाता था। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। दी पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है बी, शशि थरूर। ध्यान रखिएगा, ये भी नामों में रहते हैं हमेशा ट्विटर पे, इसलिए ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको बता दूं, सीमांत गांधी किनको कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये पिछले सेट में मैं बता चुका हूं, फिर भी आप ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है, ये भी बताया जा चुका है। इसका सही जवाब है जिनेवा में। ध्यान रखिएगा, अभी कोरोना के कारण WHO कुछ हाईलाइट में था, तो इससे प्रश्न बनता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप ये पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ई, आप देख लीजिएगा ऑप्शन। आइए देख अगला सवाल। प्रार्थना समाज की स्थापना में निम्नांकित में से किसने सर्वाधिक योगदान दिया था? ये प्रार्थना समाज पे अधिकतर आता ही है बार बार, पिछले कितने सेटों में करा चुका हूं। इसका सही जवाब है, सर्वाधिक योगदान पूछ रहा है तो आत्माराम पांडुरंग। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। सागर कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। आइए पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, ध्यान रखिएगा, नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने हेतु कार्यक्रम। आइए देख अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2021 से सरकारी नौकरियों में 2 चाइल्ड नॉर्म्स को लागू करने की घोषणा की है? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है सी, असम। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। किस राज्य में सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग निर्मित की गई है? अभी की गई है। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। अमेरिकी लेखिका टोनी मॉरिसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने वाला जहां भी रहे से अधिकतर का ई ऑप्शन ही जाता है। इसका ई सही जवाब ई है। आप ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। निम्नांकित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? सब लोग जानते होंगे इसका सही जवाब दयाराम साहनी। ध्यान रखिएगा। बीपीएससी का ई ऑप्शन बहुत खतरनाक है दोस्तों, ई ऑप्शन के कारण बहुत लड़के छट जाते हैं 1-2 नंबर से। भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? ये देखिए, आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। हाल ही में जारी 2019 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट में
निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्यावरणीय संस्थान को शामिल किया गया है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। हाल ही में चर्चा में रहा उदित क्या है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है सी। ध्यान रखिएगा, उदित ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने वाला एक पोर्टल है। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय संविधान में राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। किसी चक्र में उत्क्रमणीयता के लिए आवश्यक है कि उसमें क्या होनी चाहिए? इसका सही जवाब है बी ऊर्जा की हानि न हो। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? इसका सही जवाब है सी हाइड्रोजन का। ध्यान रखिएगा। कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? ये बहुत बार आ चुका है और बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है 60 दिन। ध्यान रखिएगा। लगभग 2 महीने अनुपस्थित रहने पर। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ये भी अच्छा सवाल है और सब लोग लगभग जानते होंगे। इसका सही जवाब जो है डी माइक्रो प्रोसेसर। ध्यान रखिएगा। इनपुट जिसे हम कंप्यूटर में डालते हैं, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है? ये तो भी सब लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब शुक्र ग्रह। ध्यान रखिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो नोट कर सकते हैं। अच्छे सवाल है ये सब। पिग्मी पोसम निम्न में से किस क्षेत्रों में पाया जाता है? पिग्मी पोसम अल्पाइन क्षेत्रों में पाया जाने वाला स्तनधारी है। ध्यान रखिएगा। वर्तमान में बर्फबारी का कम होना और तापमान बढ़ना इसके आवास के लिए खतरा बन रहा है, जिसके कारण यह लुप्त होने की कगार पर है। इसका सही जवाब है बी अल्पाइन क्षेत्र। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। हाल ही में समाचारों में आया दानाकिल या डानाकिल डिप्रेशन है, क्या है? इसका सही जवाब है बी। ध्यान रखिएगा, विश्व के सबसे गर्म और गहरे स्थानों में से एक। ध्यान रखिएगा, विश्व के सबसे गर्म और गहरे स्थानों में से एक था। भारतीय रेलवे निम्नलिखित स्थान पर विद्युत इंजन का उत्पादन करती है, कहाँ पे करती है? इसका सही जवाब है डी चितरंजन में। मेरे बच्चे वहीं रहते हैं। आइए देख अगला सवाल। पश्चिमी घाट के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको करना है। इसका सही जवाब है ए दीनदयाल बंदरगाह। ये ऑप्शन आपको ये ABCD दिया होगा, इसमें से दिखना है। इसका सही जवाब है 1 2 3 4। आप ध्यान रखिएगा, पूरा ऑप्शन देख सकते हैं, लाइन से ही है। उत्तर से दक्षिण करना है, आप ये देख लीजिएगा। आइए देख अगला सवाल। मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है बी समोच्च रेखा। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। सलाल परियोजना निम्नलिखित नदी पर है, किस नदी पर है? ये भी अच्छा सवाल है और इसका सही जवाब है ए चिनाब नदी पर। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये दोस्तों। ये देखिए फिर से आ गया स्वेज नहर। स्वेज नहर निम्नलिखित को जोड़ती है, ये बहुत बार पूछा जाएगा दोस्तों, आपको जानना जरूरी है। ये जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, इसे आप नोट कर लें। बहुत अच्छा सवाल है ये, बार बार पूछा जाएगा आपको। अगला सवाल देखते हैं। ड्रेक पैसेज किन 2 महासागरों को आपस में जोड़ता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल एक बनता ही है ज्योग्राफी के। इसका सही जवाब है सी
आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। जैकवाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ए महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। जनवरी 2019 में वाराणसी में आयोजित 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। कौन थे? जनवरी 2019 का है, बहुत पुराना पूछ रहा है, इतना पुराना नहीं पूछता है, फिर भी मैं बता दूं इसका सही जवाब जो है ए प्रवीण जगन्नाथ। 2020 तक का भले पूछ सकता है। आइए देखें अगला सवाल। विकिरण का संसूचन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है बोलोमीटर द्वारा। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ और रबी की फसल मैं कल ही परसों बताया था, आपको पूरा ध्यान रखना होगा। इसका सही जवाब है सी मक्का। ध्यान रखिएगा। डेविस कप का किस खेल से संबंध है? डेविस के सब लोग जानते होंगे, लॉन्ग टेनिस। अपने लिएंडर पेस और महेश भूपति खेलते थे भारत के, और सानिया मिर्जा लेडीज में हैं। 2020-21 के केंद्रीय बजट में मनरेगा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? इसका सही जवाब है डी 61,500 करोड़ रुपया। ध्यान रखिएगा मनरेगा के लिए। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? किससे संबंध है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, पॉलिटी के सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब है सी भाषाओं के साथ। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कौन था? इसका सही जवाब है सी राजेंद्र प्रथम। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? शरद चंद्र द्वारा। ध्यान रखिएगा ए शरद चंद्र द्वारा। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है, क्या होता है? आँख, गला, यकृत, अग्नाशय। इसका सही जवाब है गला। ध्यान रखिएगा। घेंघा रोग भी बोलते हैं शायद। आइए देखिए अगला सवाल। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 अफ्रीकी क्षेत्र से पर्यावरण कार्यकर्ता अल्फ्रेड ब्राउनेल को दिया गया है। वह अफ्रीका के किस देश से संबंधित हैं? इसका सही जवाब है ए लाइबेरिया से। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है सी सुश्री इंगर एंडरसन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। मॉरिटानिया की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों के साथ मिलती है? इसका सही जवाब है सेनेगल, माली और अल्जीरिया। ध्यान रखिएगा, माली और अल्जीरिया। आइए देखिए अगला सवाल। 100 सवाल हो गए दोस्तों, अभी 50 सवाल हैं बाकी। आप धीरज बनाए रखें, पूरा वीडियो देखें। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। टाइगर रिजर्व और राज कहाँ हैं? इसमें सही जवाब है सी। ध्यान रखिएगा 1, 3 और 4। क्या पूछ रहा है? उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो 1, 3 और 4 सुमेलित हैं। आप फिर से देख लीजिए, 1, 3 और 4 आप मिलान करना है, आप मिला लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे को से पराजित हुए। कौन पराजित हुए? किससे पराजित हुए मराठे पूछ रहा है। इसका सही जवाब है अफगान से पराजित हुए। ध्यान रखिएगा। तृतीय पानीपत युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अकबर ने किसके लिए राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगा? इसका सही जवाब है बी मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बार बार आता ही है, लुम्बिनी में। ये तो
अगर पढ़े होंगे तो बहुत इजी होगा सवाल। आइए देखें अगला सवाल। नहीं पढ़ने वालों को तो इजी सवाल भी बहुत भारी लगेगा। पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र कब्बन पार्क खालिस्तान शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है बी, बंगलुरु। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। वह मंदिर का रथ जो अपने बृहद आकार के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? इसका सही जवाब है ए, कांचीपुरम। ध्यान रखिएगा। अपने बृहद आकार के लिए प्रसिद्ध है, बहुत बड़ा आकार है उसका। आइए देखें अगला सवाल। ओणम पर्व कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे मनाया जाता है? इसका सही जवाब है केरल में। ध्यान रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध पर्व है ये। निम्नलिखित में से कौन सी सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः अविलेय होता है? इसका सही जवाब है ई। आप एक से ज़्यादा होगा, अब देख लीजिएगा ऑप्शन ए। कौन जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती है? इसमें से सही जवाब जो है बी, सरोजनी नायडू। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाया था? आपको बताना है। इसका सही जवाब है सी, राजेंद्र। ध्यान रखिएगा। लोक नृत्य करगम खालिस्तान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? करगम कहाँ का लोक नृत्य है, बताना है। इसका सही जवाब है ए, तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय रेलवे पुनर्संरचना के लिए ढांचाकार तैयार करने वाली समिति का नाम बताइए। इसका सही जवाब है सी, राकेश मोहन समिति। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है, क्या कौन सा लक्ष्य है? इसका सही जवाब है सी, ग्रामीण गरीबों का उद्धार। ध्यान रखिएगा। अंत्योदय कार्यक्रम। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? सब लोग को पता होगा, बिहार का निवासी तो इसको भूल नहीं सकते, क्योंकि बिहार की धरती जो है गांधी जी के लिए कितना प्रसिद्ध हुआ, सब लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब चंपारण। आइए देखिए अगला सवाल। विवेकानंद शैल स्मारक कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है बी, कन्याकुमारी में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रमोशन स्थल किस राज्य में स्थित है? इस पर ही बताया जा चुका है पहले। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? अज्ञात सैनिकों का, अननोन सोल्जर्स का जो है कहाँ है? इंडिया गेट। ध्यान रखिएगा। इंडिया गेट पे जो है अज्ञात सैनिकों का स्मारक बोला जाता है, इंडिया गेट को। आइए देखिए अगला सवाल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ये तो बार बार लगभग पूछा जाता है। विटामिन पे भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कोई देखता ही नहीं है। जिसको चाहिए वो जरूर देखे। इसका सही जवाब है स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक अम्ल। आइए देखिए अगला सवाल। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा अंतरण की प्रक्रिया है, क्या है? इसका सही जवाब है ए, चालन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ध्वनि खालिस्तान में सबसे तेज यात्रा करती है, कहाँ यात्रा करती है? निर्वात, इस्पात, जल, वायु। इस तरह का सवाल अधिकतर बीपीएससी में बनता ही है। इसका सही जवाब है इस्पात में। ध्यान रखिएगा। इस साल 66 में भी ऐसी सवाल था। प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के खालिस्तान के कारण उत्पन्न होती है, किसके कारण उत्पन्न होती है? इसका सही जवाब है सी, परावर्तन के कारण। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। जल के बीकर में बर्फ पिघलता है, तो बीकर में जल का तल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? इस तरह के सवाल भी अधिकतर पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। इसका सही जवाब है वही रहेगा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल।
स्तनधारियों में भ्रूण का विकास खाली स्थान में होता है, कहाँ होता है? सब लोग जानते होंगे, गर्भाशय में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। खाली स्थान सभी अम्लों के लिए समान तत्व है। कौन सा जो है सभी अम्लों के लिए समान तत्व है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन। इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। आयनों के रजतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? इसका सही जवाब है ए, सिल्वर नाइट्रेट। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। लिपिड खाली स्थान होते हैं। लिपिड क्या होते हैं? हार्मोन, वसीय अम्ल, एंजाइम, न्यूट्रॉन्स। इसका सही जवाब है बी, वसीय अम्ल। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अब मैथ के सवाल आ गए, मैं आंसर बताते जा रहा हूं, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, लीजिए। साइन ए प्लस साइन बी बटा कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस इस नीचे वाले का एलसीएम निकाल दीजिएगा। ऊपर वाला जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर बी प्लस माइनस कॉस स्क्वायर बी, उसको प्लस माइनस हो जाएगा। 1 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सब लोग जानते होंगे 1 होता है। उसी तरह से 1 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 बटा ये नीचे वाला हो जाएगा। इसका आंसर जो है 0 होगा। ध्यान रखिएगा। आप लोग बना लीजिएगा। ये बहुत इजी सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते हैं। ये देखिए, एक व्यक्ति 12 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार बाग के अंदर 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तालाब का निर्माण करता है। तालाब के निर्माण के कारण हुई क्षेत्र की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए बाग को वृत्ताकार बनाए रखते हुए 8 मीटर के हिसाब से त्रिज्या का विस्तार करता है, ताकि बाग का क्षेत्रफल वही का वही रहे। आर का मान मीटर में है, कितना मीटर में होगा बताना है। इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ, ए है, और यानी कि 1। आप बना लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ये देखिए सवाल भी है, log 2 बराबर इतना, तो 5 का घात 20 में अंकों की संख्या है, कितना है बताना है। इसका भी सही जवाब 14 है। ध्यान रखिएगा। आप आराम से पॉज कर बना लीजिएगा। ये देखिए, यदि 2x इंटू 8 का घात 1/5 बराबर 2 घात 1/5 हो तो x का मान सम है क्या है? इसका सही जवाब है डी, -2/5। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। दो खंभों की ऊंचाई 80 मीटर और 62.5 मीटर है। उनके शिखर को जोड़ने वाली रेखा यदि संस्तर स्थित यानी होरिजन से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो खंभों के बीच की दूरी है। ये भी आराम से निकलेगा। आपका आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ए। ध्यान रखिएगा। 17.5 आएगा तो सही होगा आपका। आइए देखिए अगला सवाल। 7 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोण के माप का योग है। आपको देखना है। इसका सही जवाब है 900 डिग्री, डी। अब बना के देख लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 समवृत्त आपस में स्पर्श करें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, ये बताना है। इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ। आप ये आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर है बी। अब ध्यान रखिएगा, 9/2। अगला सवाल है, सारणी में दर्शाए अनुसार x और y के बीच संबंध है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है मैथ के सवाल। इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ, y बराबर 100 माइनस 5x माइनस 5x स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा बी। आइए देख अगला सवाल, 134वां सवाल है। यदि 10x बराबर m बटा m प्लस 1 और 10y बराबर m बटा 2m प्लस 1 है तो x प्लस y है। इसका भी आसानी से निकल जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। इसका सही जवाब मैं बता दूं, π/4 है। पाई का मान 22/7, सब लोग जानते होंगे। मैथ तो इतना तो बना ही होंगे, और सारे मैथ वाले ही इसमें तो भरे हैं, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। दोनों श्रृंखलाओं को जारी रखिए। इसका सही जवाब है बी। अब बना के देख लीजिएगा।
आपको मैं मैथ के सवाल दिखा दिया है किस तरह से पूछे जाते हैं। आप लोग सब कॉमर्स वाले, अकाउंट इसमें तो यही सब बड़े हैं ऑडिटर में, कॉमर्स वाले और मैथ वाले। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? बहुत बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। अब बिहार स्पेशल के सवाल आ गए। इसका सही जवाब है चंपा नदी, ध्यान रखिएगा। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? यह भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा गया है ये दोस्तों। इसका सही जवाब है वज्जी, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? अब इसमें से पहचानना है कौन सा सम्मिलित नहीं था 8 राज्यों में। इसका सही जवाब है चेदी, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ये भी पूछा जाता है, क्योंकि उनको हाथ में गोली लग गई थी और उन्हें अपना हाथ खुद काट के गंगा नदी में बहा दिया था। ज़्यादा खून बहने के कारण 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। इसका सही जवाब है सी 25 अप्रैल 1858 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं किताबों में अलग अलग दिया रहेगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? वही अभी बताया, कुंवर सिंह। ये तो बार बार प्रश्न पूछता है, थोड़ा इधर उधर घुमा घुमा के पूछेगा, लेकिन आंसर जो है कुंवर सिंह का ही नाम आता है। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल है, कैसी है ढाल? बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की कैसी है? इसका सही जवाब है दक्षिण से उत्तर, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है बी 6 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित हैं। कौन सम्मिलित है शिवालिक पर्वत श्रेणी में? इसका सही जवाब है एक से ज़्यादा, या ई ऑप्शन है। आप देख लीजिएगा, इसमें से एक से ज़्यादा होगा। अगला सवाल है, बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी राजनगर दून की पहाड़ियां हैं। इसकी चौड़ाई है, कितना है चौड़ाई? आप ये पूरा ऑप्शन देखिए। इसका सही जवाब है ए 6 से 8 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। पढ़े तो सब होंगे, आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है सी चंदेल राजपूत। प्रश्न बनता ही है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? इसका सही जवाब है बी वर्नर वॉन ब्राउन, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। भील जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ये भी ज़्यादातर पूछा ही जाता है, इसमें भी एक से ज़्यादा होगा, इसलिए इसका सही जवाब ई होगा। आइए देख अगला सवाल। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? कहाँ उनकी मृत्यु हुई? इसका सही जवाब है सी कुशीनगर। ये बताया हुआ है पूरा पहले भी। आइए देख अगला सवाल। विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। पूरा ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही जवाब है सी मुद्राओं के एक नियत समूह के लिए, जिसमें डॉलर, येन, यूरो और पाउंड शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए आज का लास्ट सवाल, 150 सवाल के हो गए पूरे दोस्तों। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है गया में। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, क्वेश्चन तैयार करो, उसको बनाओ, लगातार बोलो। आप लोग लाइक नहीं करते, हमें कितना बुरा लगता है आप सोच समझ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।